नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजीव रंजन। आज हम बात करेंगे, जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो जीवन भर वो चार अवस्था में ही रहते हैं। उनका पूरा जीवन चार अवस्था में बीतता है। आ, जैसा कि मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है। उपनिषद बहुत ही अहम उपनिषद है। इसमें मात्र 12 ही श्लोक हैं, लेकिन ये 12 श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी के लिए, मोक्ष के लिए ये काफ़ी हैं। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य की चार अवस्था होती है। एक तो जागृत अवस्था, जिसमें मनुष्य अपने सारे सेंस के जरिए ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, उसका एहसास करता है। जागृत अवस्था में तो ये सारे सेंस के जरिए वो जो भी है संसार में, वो बाहर की ओर जो चीज़ें हैं उसकी अनुभूति प्राप्त करता है। इसमें जो दूसरी जो बात कही गई है वह है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड जो है इंसान का, वो एक्टिव रहता है। और स्वप्न अवस्था बाहरी दुनिया की चीज़ नहीं है, वो अंदर की चीज़ें हैं। वो मन से प्रभावित होती हैं और उसका एहसास अंदर की ओर होता है। तो स्वप्न अवस्था में वो सारी चीज़ें आती हैं जो इंसान की अंदर जो चीज़ें होती हैं, बाहरी दुनिया के लिए बनावटी तौर पे इंसान जो होता है दरअसल में वो दिखाता नहीं है। वो समाज, परिस्थिति और इसके अनुसार खुद को चेंज करते रहता है। और तीसरी अवस्था का नाम है सुषुप्ति। जी हाँ, सुषुप्ति यानी कि शुरू की जो दशाएं हैं, जागृत और स्वप्न, उससे बिल्कुल अलग है ये सुषुप्ति की अवस्था। जहाँ जागृत और स्वप्न में हम इसमें मांडुक्य उपनिषद में लिखा गया, अथर्ववेद की एक अहम शाखा है। 10 सबसे खास उपनिषदों में इसकी सबसे छोटे उपनिषद के रूप में इसकी गिनती होती है, लेकिन छोटे होने के बावजूद इसका महत्व कम नहीं हो जाता। तो शुरुआती दो अवस्था जो कि जागृत और स्वप्न की अवस्था है, उसमें 7 इसमें जिक्र किया गया है उपनिषद में कि 7 अंग और 19 मुख के जरिए इंसान जो है वो बाहरी दुनिया, बाहरी जो वर्ल्ड है उसका अनुभव करता है, उसको फील करता है। जागृत में बाहर की ओर फील करता है और स्वप्न में अंदर की ओर फील करता है। तो स्वप्न में जहाँ अंदर की ओर फील करता है, शरीर का ख्याल नहीं रहता, लेकिन मन जो है वो एक्टिव। ध्यान में आदमी ज़्यादा गहरी ध्यान में, समाधि की तरफ अगर ध्यान लगाता है, समाधि की तरफ, तो इंसान है कि इस अवस्था को जो है जागृत अवस्था में भी अगर ध्यान कर रहा है तो इस अवस्था को फील कर सकता है। सुषुप्ति की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। इंसान अगर चाहे तो सुषुप्ति की अवस्था को जागृत अवस्था में भी ध्यान की स्थिति में हासिल किया जा सकता है। और जो चौथी और सबसे अहम जो अवस्था है उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था ऐसी अवस्था है जहाँ पूरी तरह आदमी एकदम द्वैतवाद से जो ख़त्म हो जाता है, जहाँ मैं का भी बोध उसका नहीं रह जाता, वो पूरी तरह सर्वव्याप्त हो जाता है। मतलब जो भी द्वैत है वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। तो तुरीय अवस्था भी ध्यान के द्वारा कभी कभी लोग हासिल कर लेते हैं। तो तुरीय अवस्था हासिल करने के लिए इंसान को कठिन और काफ़ी जो है उसको अध्यात्म की ओर रुझान होना चाहिए, और काफ़ी लंबे अभ्यास के बाद, ध्यान के बाद वो इंसान जो है वो तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है। तुरीय अवस्था यानी कि
ब्रह्म में विलीन हो जाना, परमात्मा में मिल जाना, इसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। मतलब जो सोर्स है, सोर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेना और खुद की स्थिति, मैं की स्थिति, भाव का मिट जाना, इसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। तो ये 4 अवस्था है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरीय। तो ये 4 अवस्था में ही इंसान जन्म से मृत्यु तक ये 4 अवस्था में ही रहता है। और इस अवस्था का बहुत ही, इन चारों का अपना अपना महत्व है, जिसमें कि सुषुप्ति और तुरीय काफ़ी अहम है। और इन दोनों को ध्यान के जरिए, ज्ञान के जरिए, ध्यान के जरिए हासिल किया जा सकता है। तब एक अलग तरह का जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है आदमी। ये मोक्ष का एक ये 12 जो श्लोक हैं, 12 मंत्र हैं इसमें मांडुक्य उपनिषद में, उसका मूल सार यही है। तो हमें लगता है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।